चलिए देखना हम लोग रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या देखेंगे लोग, हम लोग बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं और वो क्लास 10 मतलब मैट्रिक की। इसकी परीक्षा 2025 की 72 से 72 तैयारी के लिए यह आपका चैनल। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान। इसमें क्या आज हम लोग देखने वाला है, समीकरण मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है। इससे आप लोग के कमेंट बहुत दिन से आ रहे हैं कि हम समीकरण को कैसे संतुलित करें, हमको समीकरण संतुलित करने नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको कमेंट से मेरे क्या कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। इसीलिए हम आज आपको समीकरण को बैलेंसिंग मतलब संतुलन के लिए मतलब संतुलित के लिए, इसे दोनों पक्ष के संतुलित कर देते तो संतुलित करना, ये समीकरण को संतुलित करना आज हम सीखेंगे। इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जितना जल्दी जुड़ना है उतना जल्दी जुड़िए, क्योंकि जितने अधिक क्लास आप लोग देखिएगा उतने अधिक हम आपको पास वीडियो पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जितना अधिक होकर उतना अधिक फैलेगी। इसलिए देखिए यार, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हुए नहीं बल्कि हम अपना आगे मैं क्लास हो रहा है। चलिए देखिए, इससे आपका है समीकरण को संतुलित करने में हम लोग को देखना है। समीकरण को संतुलित, अब यह आपका तीर में जाता है जी, यह इधर जाने वाला ही तीर के आगे वाला को हम लोग कहते हैं उत्पाद। अब कहिए उत्पाद किसे कहते हैं या उत्पाद कैसे हो गया। मान लो बेटा आपका है इधर वाला है, इसका आपका खेत है, आया आपका फसल है। उत्पाद कब होगा, जब खेत में आप बीज डालिएगा तब जाके आपका उत्पाद मतलब फसल निकलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उत्पाद। और इसका खेत हो गया तो आपका अभिकारक हो गया, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्रियाकारक। इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। जब क्रियाकारक उत्पाद के बराबर हो जाता है तत्वों की संख्या, तो इसको हम लोग कहते हैं समीकरण संतुलित है। यहाँ पे तो आपको समीकरण संतुलित दिखाई नहीं दे रहा, आप इसको समीकरण को सभी लोग करना इस तरह करेंगे। देखिए अब इसको आपको समीकरण कहिएगा हम कहाँ दो लगाए, किस तरह लगाए, कब लगाए। इसे मान लीजिए अब इसमें कहाँ लगाइएगा आपको चिंता के विषय रहेगा। इसे बहुत जगह देखते हैं आपको लोग कहता है जहाँ इधर के है तो आपको लिख लीजिए। मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक है और दो को यहाँ 3 को लिख लीजिएगा, हो गया। ये उत्पाद की लिख रहे हैं, चाहे इसको लिख दे रहे हैं आपको। इसको हम कहते हैं बाएं पक्ष या बाई पक्ष, इसको हम लोग कहते हैं दाईं पक्ष। अब बाई पक्ष हो रही हम तत्व की संख्या, यहाँ लिख देंगे तुमको तत्व का नाम, तत्व का नाम और उसके बाद तुमको तत्व की संख्या। अब तत्व के नाम में जैसे अभिकारक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 गो, टोटल हमारे पास कितने गो, 3 गो। आप देखिए नाइट्रोजन एक है, तब लिख लें नाइट्रोजन की संख्या भी हमारा हो गया 1। आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 गो और यहाँ पे 2, कितना हुआ, ऑक्सीजन हमारा टोटल हुआ 5 के नहीं अभिकारक। अब देखेंगे उत्पाद की ओर, तो मान लीजिए उत्पाद की ओर आपको कैल्शियम की संख्या कितना है, यहाँ पे भी कैल्शियम हमारा छूट गया तो कैल्शियम के भी लिखेंगे। कैल्शियम का हुआ है 1 ठो, तो लिख लेंगे कैल्शियम की संख्या है हमारा। देखिए यहाँ पे पूरा हमारा तत्व हो गया। अब उधर की देखिए यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या हमारा 1 है तो 1 हो गया। अब है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा क्या हुआ 1 ठो है तो 1 ठो लिख दी। अब आपको आगे क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पे कितना हुआ 7। ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ हमारा 7 हुआ। अब आपके पास क्या बच गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है तो हमारे लिख लीजिए। अब कहिएगा किस तरह कहाँ हम रखें जो हमारा समीकरण संतुलित हो। अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 3 गो है और यहाँ पे 2 गो है, तो मान लीजिए आप कहिएगा इसमें 3 से गुना कर दे तो 6 हो जाए और यहाँ पे हम 2 से गुना कर दे तो हमारे 6 हो जाए। तो मान लीजिए आपको उत्पाद और हाइड्रोजन के पास आप 2 लगाइएगा,
चलिए आपको यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब कहाँ लगाइएगा, अब तक घबराइए, अब ये कभी यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, अब कहाँ लगाइएगा। इस तरह देख के आपको बहुत सा समीकरण इसी तरह आ जाता है। लेकिन आज से इस समीकरण को संतुलित करना चुटकी में हम सीख लेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन समीकरण कितनों भी भारी समीकरण है उसे संतुलित करना हम आसानी से सीख लेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, आज से आपको समीकरण को संतुलित करने की चिंता नहीं रहेगी। आसानी पूर्वक इसको देखेंगे, यह सब हमको झंझट हटा देना है। अब देखिए इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सिंपल में देखिए। यह हमारा ए है, यह हमारा बी है, यह हमारा सी है, यह हमारा डी है। हो गया। यहाँ पे लिखना है डी, इस तरह होता है। डी हमको ऊपर दे देंगे, डी हमारा हो गया डी। आप देखिए इसको हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन ए किसी के है, कोई हुआ तो अगर ए हुआ तो ए हाइड्रोजन होगा। और इधर है अभिकारक तो आप कहिएगा हाइड्रोजन इधर है, कहाँ है तो यहाँ पे, कई हुआ तो दो हुआ, किस तरह से है तो बी के सी के, तो हम लिखेंगे प्लस, और बी के सी के है दो है तो दो बी बराबर। ये अभिकारक की ओर हो गया, उत्पाद की ओर के देखेंगे। उत्पाद की ओर हाइड्रोजन के नाम है, हाँ है, कई गो है हमारा दो गो है, और किसके सी के है डी के सी के, तो हम लिख लेंगे आपको 2D। समीकरण हमारा एक। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब फिर देख रहे हैं। अब हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन हमारा क्या हुआ है, ए के सी के है, एक हुआ, तो हम खाली ए लिखेंगे। एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखेंगे तो बस उतने हैं, आपको झंझट में पड़ जाइएगा, तो एक लिखे में नहीं करेंगे। हो गया प्लस। अब कह रहा है इधर आवरी है आपका नाइट्रोजन, तो ये क्यों दिखाएगा, तो हमको प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की अभिकारक की ओरी एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए यहाँ पे बराबर देंगे। आप देखेंगे इधर नहीं है तो इधर के लिए है, हाँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसके सी के है, सी के सी के कितना है, दो है, तो हम लिख लेंगे 2C। समीकरण नंबर 2। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समीकरण है संतुलित करना आपको सीखना पड़ेगा। आज 11 12 पूरा में सीखना पड़ेगा, जहां तक आप रहिएगा कंपटीशन की तैयारी में भी आता है, इसीलिए इसको सीख लीजिए 10th लेवल में। कहा आप इंतजार कीजिएगा अगली का क्लास के लिए, आया है खाना गाड़ी में, इसको छोड़िएगा तो अगली का वीडियो नहीं करेगा, इसलिए इसको अगर सीखना जरूरी है। आप देख लीजिए हमारा नाइट्रोजन के हो गया, तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ए के सी के है 3 हुआ, तो हम लिखेंगे 3A। इसके आवरी है अभिकारक ओरी, हाँ यहाँ पे है, तो लिखेंगे प्लस, कितना है 2 है, तो 2B बराबर। इधर की ओरी हो गया। आप इस साइड ओरी देखेंगे हमारा अभी उत्पाद की ओरी हमारा हाइड्रोजन का हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो हमारा सी के है, लेकिन काय हुआ है 3 नहीं 6, तो हम लिखे 6C प्लस, और ये इधर अब कहाँ पे है, यहाँ पे है, काय हुआ है तो 1 ठो है, तो लिखेंगे हम अपन डी लिख लेंगे। बताइए एक हुआ है डी के सी के है, डी लिख लिया। हमारा समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 3 नंबर। देखिए कोई देखते रहिए, वहां पे दिक्कत होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आपके किसके लिए लिखे हैं, तो आपको हाइड्रोजन के लिए लिखे थे। यह किसके लिए लिखे हैं, तो नाइट्रोजन के लिए लिखे थे। यह किसके लिए लिखे थे, तो ऑक्सीजन के लिए लिखे थे। आप कहिए कैल्शियम कहाँ गया, अच्छे वो अभी है, हम थोड़े अभी छोड़ दिए, कैल्शियम को भी लिखेंगे। कैल्शियम कहाँ पे, बी के सी के, कोई बार एक बार, तब लिख लेंगे बी के सी के, तो बी बराबर। कैसे कैल्शियम मैंने अभिकारक की एक ही है, इसीलिए आप देखेंगे इधर होगा, तो इधर कैल्शियम कहाँ है, तो सी के लगे, कोई बार एक ठो, तो लिख लिए समीकरण। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। बताइए समीकरण निकालने आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कब समीकरण को संतुलित करना। देखिए यहाँ पर इधर दिक्कत हुआ हो तो पूछिए, इसी का हम आपको कमेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बोलिए दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखना इसमें कौन सबसे अधिक है, अभिकारक की ओर या उत्पाद की ओर। तो कहिएगा ए भी बहुत बड़ा है, आपका बी भी बहुत बड़ा है, सी भी, और कहिए हम कौन माने, आपका जो मन करे वो माने। मान लीजिए शुरू में ए ही होता, हम लिख लेंगे आपको ए बराबर ए,
क्या किए हैं, माने। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप केवल पे कुछ मान लेते हैं, तो इसीलिए है मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए, मान के बनाइए, लास्ट में मानना नहीं पड़ेगा, लास्ट में तो परफेक्ट होगा, इसीलिए मान ले। इतना हो गया। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण को हम हल करने से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 में है हमारा a प्लस, उसके बाद क्या है, समीकरण 1 के हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 को मान रखना है, इसीलिए हम देख लीजिए हम समीकरण क्या लेने वाले हैं। देखिए अब इसमें है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे, कैसे कि हमारे पास एक ही हो, इसीलिए हम एक ही नहीं 2 लेंगे, समीकरण 2 से। 2 में हमारा दिया है a बराबर 2c, जबकि हम a के मान क्या माने हैं, 1 माने हैं, हमारा 2c के 2c। आप लिख लेंगे 2c बराबर 1, c बराबर हो गया हमारा 1/2, c के मान तो हम निकाल दिए। अब कहाँ रखेंगे, अब समीकरण हमारा 2 हल हो गया, तो अब हम कौन निकाल लें, आप कहिएगा जब c के मान आ गया है और यहाँ c d के बराबर, c या b के बराबर, तो हम कर लेंगे, हम तुमको क्या करेंगे, अब यहीं पर फिर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कौन था तुमको, 4 वाला समीकरण, समीकरण 4। समीकरण 4 में देखेंगे क्या दिया है, तो दिया है तुमको b बराबर है c के, तब b बराबर है c के, तो c के मान तो 1/2 है, तो 1/2, एक मतलब b के मान भी 1/2 है, c के मान भी 1/2 है। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमारा 2 समीकरण। अब हम अगली का पेज पर चल रहे हैं, अगली का पेज पर, अगली का पेज देखिए, अब समीकरण हम कहेंगे जब कॉमन ले, अब समीकरण कुछ ले लीजिए, अब लिख लेंगे समीकरण 1 में ही, 1 में देखिए समीकरण 1 में है तुमको a प्लस 2b और प्लस 2d है, तुम्हारा क्या था, a प्लस 2b बराबर 2d हो गया। जबकि हम a के मान 1 माने थे, 2 के 2 हो गया, b के भी मान माने थे, क्या माने थे, b के मान हम देख लीजिए निकाले हैं, क्या निकाले हैं देख लीजिए, b के मान हम क्या निकाले हैं, 1/2 निकाले, यहीं से उठा कर लिखिए, b के मान हम क्या निकाले हैं, 1/2, तो 1/2 बराबर 2d के 2d, या 2 से 2 कट गया, हमारा बच्चा 1 प्लस 1, 1 में 1 से गुना होगा, किसी के 1 मतलब में कटा है, बराबर हमारा 2d। अब यहाँ 2 1 के 1 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 बराबर तुमको 2d। अब क्या करेंगे, 1 को 2 बराबर हमारा 2d, लिख लेंगे 2d बराबर 2, d बराबर 2/2, घटा के d के मान हमारा आ गया 2 1 2, मतलब 1 मतलब में कट गया, हमारा d के मान भी हो गया 1। अब देखेंगे हमारा क्या क्या चाहिए, हमारा a भी मालूम हो गया, आपका b भी मालूम हो गया, c भी मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया। हम क्या होगा तुमको, अब दूसरा समीकरण हल भी नहीं करेंगे, हमारा आ गया, क्योंकि हमारा a b c d के मान चाहिए, हमारा तीनों आ गया, तीनों रख के हल करना। देखिए अब यहाँ पे है, अब इसी के लगे हम रखेंगे, a का मान क्या था, 1 है, तो 1 का मान है तो 1 हो गया। अब कहेंगे तुमको जो हमारा c का मान क्या है, 1/2, तो हम c के लगे यहाँ पे 1/2 रखें, b का मान क्या है, 1/2, एक मतलब यहाँ पे 1/2 रखें, और उसके बाद बनाएंगे। देखिए अब बनाएंगे तो हमारा समीकरण तो लिख ले, क्या दिया है तुमको, HNO3 अमोनिया ऑक्साइड, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ पर 2 दिया था तो हम 2 लिख लेंगे तीर के निशान को। अब उसके बाद क्या दिया है तुमको, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड, लिखेंगे कैल्शियम नाइट्रोक्साइड।
प्लस H2O मतलब जल हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ पे मान रखना है तो वहां पे देख लेंगे। जैसे हमारा एक लगे एक है तो एक की जगह पर हमको रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कहाँ रखेंगे सी करेंगे और बी की जगह रखेंगे। किसी एक में एक से गुना किए तो उतने जाएंगे, इसलिए हम एक नहीं रखेंगे, जहां जहां दूसरा मान है हमारा बी का रंग रखेंगे 1/2 और सी का रंग 1/2 रखेंगे। बी और सी का रंग हम 1/2 रखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हमारा कितना कितना कौन मान आया था उसको लिख लेंगे। मान लीजिए हमारा कौन मान, इससे हमारा ए के मान हमारा आया था 1, बी के मान आया था हमारा 1/2, सी के मान आया 1/2, डी के मान आया हमारा 1 है। देख लेंगे अब डी के मान हमारा 1 है कि कितना है देख ले। डी के मान यही पे था, हम चल गए, डी के मान 1 है, इतने ही। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद बनाना चलेंगे। इसे हमारा यहाँ पर है जिस तरह उस तरह लिख लेंगे, किसी एक से हमारा गुना नहीं करना है। यहाँ पर हमारा बी के मान दिया 1/2 तो 1/2 रखेंगे, तो हम लिख लेंगे 1/2 गुणे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीर के नीचे। फिर यहाँ पे लिख लेंगे जिस तरह है, इसमें कोई नहीं, यहाँ पे भी सी के मान है, सी के मान है तो इसमें भी हम 1/2 से गुना करेंगे, 1/2। इसके बाद सी ए कोष्ट में NO3 के होल पर प्लस जल H2। अब कहिएगा क्या करें, आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया तो क्या करेंगे देख लीजिए, इसको जिस तरह है उस तरह लिख लीजिए। H अगर इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे कहा है इसको, जब मान लिख लिए तो इसको रख के कहा आप लोग कहिएगा इसको भी लिखना चालू करेंगे। इसीलिए अब हम क्या करें, इसमें गुना करेंगे। चलिए हम अगली का पेज ले रहे हैं, अगली का पेन ले लिए। आप क्या करेंगे, तुमको यहाँ HNO3 के HNO3 प्लस, अब एक में इतना सबसे गुना करेंगे तो उतने आएगा, तो इसलिए हम लिख लेंगे CaOH के होल ट्वाइस, अब बटे में हमारा होगा 2, फिर तीर के निशान, एक में पूरा से गुना करेंगे तो वही उतना ही होगा, तो ये लिखेंगे कैल्शियम NO3 के होल ट्वाइस और बटे में 2 प्लस ये हमारा जल है H2O, तो जल के जल। अब कहिएगा हम क्या करें, देखिए सब के मात्रा में 2 आया है, 2 से क्या करेंगे दोनों तरफ भाग, तो लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, पूरी समीकरण में 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 से दोनों तरफ गुना करने को, गुना करने और अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ गुना करेंगे। देख HNO3 अमोनिया प्लस, देखिए 2 से गुना करना था हम नहीं किए, अब ये लिखना मिस्टेक हो गया था, इसलिए 2 से गुना प्लस, फिर यहाँ पे 2 से 2 गुने 1/2, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल तीर के निशान। अब यहाँ पे भी 1 से पूरा में गुना किए तो उतने हुआ, आपका इसमें 2 से गुना करना दोनों तरफ, तो यहाँ भी गुना हो गया, यहाँ भी गुना, अब यहाँ पे तो लिखेंगे 2 गुने 1/2 CA कोष्ट में आपका NO3 के होल ट्वाइस प्लस में 2 गुने H2, इतना तो हम लिख दिए। आप क्या करेंगे गुना करेंगे, या 2 से या 2 कट गया, या 2 से या 2 कट गया, काम क्लियर। देखिए आप क्या करेंगे 2 NO3 प्लस, अब यहाँ 1 में पूरा से गुना किए तो उतने होगा, इसलिए हम लिखेंगे CaOH के होल 2 तीर के निशान लेंगे, CaNO
3 के होल टॉइस और प्लस 2H2 हमारा हो गया समीकरण संतुलित। हमारा समीकरण हो गया संतुलित। देख लीजिए हमारा यहाँ पे आ गया समीकरण संतुलित। हम इसको दूसरा कलर से क्या कर देना है, हाईलाइट कर। चलिए हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। यही हमारा समीकरण संतुलित हो गया। आगे हम अब मिला सकते हैं। इन्हें भी हमारा हाइड्रोजन जो होगा उन्हें भी। अब कहिएगा उन्हें तो 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 गो है। कहाँ 2 गो है? 2 गो यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे। 4 गो नहीं हो गया? कहीं देख लीजिए। अब कहिएगा यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, यहाँ 2 गो है तो इधर भी नाइट्रोजन हमारे पास कितना है? 2 गो है। आपके नाम आप कहिएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, कितना ऑक्सीजन? 6 गो। और यहाँ पे कितना है? 2 गो 8। तो यहाँ 3 दूनी 6 गो और 2 गो 8। बताइए कहीं दिक्कत है? समीकरण हो गया हमारा संतुलित। बोलिए आप बताइए। अब आगे वाले प्रश्न को आप लोग इसी तरह बना के कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, ठीक है? बोलिए। चलिए हम इतना ही आप लोग क्या कर रहे हैं, अब अगली का आपको बना के ले आना है। इतने में हमारा थैंक यू, धन्यवाद।